Motivational thoughts, part number 8. This is important. इंग्लिश इज़ द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. जो ये नहीं समझते वो समझ लें कि आज की शिक्षा की जो असली नब्ज़ है वो है इंग्लिश, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है. 10th ऑनवर्ड्स तो सारी की सारी स्टडीज़, कॉमर्स की, साइंस की, कंप्यूटर की, हर चीज़ की जो स्टडीज़ है, जो लिटरेचर है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में अवेलेबल है. इसलिए इंग्लिश में आपका कमज़ोर होना अपने करियर में कमज़ोर होना है. टू बी रिसोर्सफुल इज़ टू बी सक्सेसफुल. अगर आप जुगाड़ू नहीं है तो आप सफल भी नहीं हो सकते. कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, चीज़ों की मिसमैच होती हैं चीज़ें, उनको मैच करना पड़ता है. रिसोर्सफुल का मतलब होता है कैसे न कैसे भी करके काम को पूरा करना. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड, रिसोर्सेज और रिसोर्सफुल. हाफ ऑफ आवर लाइफ, थोड़ा अटपटा लगेगा ये आपको, आधा हमारा जीवन हमारे पेरेंट्स ख़राब कर देते हैं. पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और पढ़ लिख के जब कुछ बन जाते फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं, आधा जीवन वो ख़राब कर देते हैं. तो हमने कब अपना जीवन जिया? हाफ ऑफ आवर लाइफ इज़ स्पॉइल्ड बाय आवर पेरेंट्स एंड हाफ बाय आवर चिल्ड्रन, एंड वी लूज़ एवरीथिंग. थोड़ा अपने लिए भी जी लीजिए. मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स एंड क्राइम. पैसा सभी बीमारियों और अपराधों की मुख्य जड़ है. रूट कॉज होता है मुख्य जड़, मेन जड़ है. वन मस्ट नेवर कंसिडर वंस राइवल्स वीक. दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. व्यक्ति को अपने दुश्मनों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. कहते हैं, एक और दूसरा बता दूं आपको, अभी अभी आ गया दिमाग में, वन एनिमी इज़ मोर पावरफुल देन 100 फ्रेंड्स. एक शत्रु 100 मित्रों से कहीं ज़्यादा पावरफुल है. अभी जापान के प्रधानमंत्री को सरेआम एक पब्लिक स्पीच में गोली मार दी थी. आदमी, दुश्मन कब घात लगाएगा पता नहीं है, दोस्त कब काम आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते. इतने लोग उसके चाहने वाले थे वो ना बचा सके, और वो एक दुश्मन था, उसने ठै 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 मारा. वन एनिमी इज़ मोर पावरफुल देन 100 फ्रेंड्स. ये भी कहते हैं वन एनिमी इज़ मोर पावरफुल देन 100 फ्रेंड्स. इसलिए दुश्मन कम से कम बनाएं. द वेल्थ ऑफ एजुकेशन इज़ स्मार्ट वर्क. असली वेल्थ एजुकेशन का है कि ये हमें क्या सिखाती है? स्मार्ट वर्क. इसका सही यूज़ यही है कि हमें स्मार्टली काम करना आ जाता है. ए वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड. यस, बुद्धिमान शत्रु मूर्ख दोस्त से अच्छा है. दुश्मन भी बनाओ तो किसी बुद्धिमान को बनाओ, और दोस्त बनाओ तो किसी समझदार को ही बनाओ. मूर्खों से दोस्ती करोगे कहीं भी फंसा देंगे. मान लो कहीं कुछ कर रहे थे, जा रहे थे, कोई शरारत कर दी, आप भी पिटे साथ में बेवजह उसकी वजह से. अगर मान लो गैंगस्टर्स के साथ बैठे हैं, पुलिस पार्टी ने उसको, क्राइम ब्रांच वालों ने अटैक कर दिया, तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि ये जो दूसरा बैठा है ये पंडित है या शरीफ है या पादरी है. वो गोलियां मारेंगे धुड़ 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 धुड़. और गैंगस्टर के साथ साथ जो बेचारा प्रीस्ट है, पादरी है, पुजारी है, वो भी मारा जाएगा. कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है. इसलिए ज़रा सोच समझ के. आवर मीड्स, थोड़ा टफ वर्ड है ना, इसलिए रिवार्ड्स भी लिखा है. आवर मीड्स का मतलब हमारा जो इनाम है, मैच आवर डीड्स. हमारे को वही मिलता है जो हमारे कर्म है, कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है. यहाँ रिवार्ड्स और यहाँ हमारे ये कार्य है, कर्म. गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट. भगवान सबसे बड़े कलाकार हैं. एंड ऑल दिस क्रिएशन, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स क्या है? उनकी कला है. और क्या है? हमने थोड़ी बनाया है कुछ भी. पेड़ पौधे, पक्षी, आसमान, उसके रंग, ये बादल, ये सब कुछ भगवान की देन. एक्चुअल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इज सफरिंग. आज के दिन हैवी बैग्स की जगह, हैवी बैग्स और बिस्तरे की जगह बच्चों की जो एक्चुअल शिक्षा है उसमें बाधा आ रही है. सफरिंग, ड्यू टू, सफरिंग मीन्स सफ़र कर रही है, ड्यू टू हैवी स्कूल बैग्स और सैचल्स. स्कूल बैग के लिए एक सिंगल वर्ड है सैचल्स. लोड्स ऑफ होमवर्क. स्कूल में बड़े बड़े बैग लाद के कंधों को कमज़ोर करो. फिर इतना होमवर्क दे दिया, घर में होमवर्क करते रहो. एंड लेंथी सिलेबस. इतना सिलेबस है, समझ समझ के बच्चे ना समझ हो गए हैं. थोड़ा बच्चों पे भी रहम खाओ, बचपन को भी उन्हें जीने दो. द मोमेंट वी बिकम लेजी, इविल्स बिकम एक्टिव. जिस क्षण हम सुस्त हो जाते हैं, बीमारियां चुस्त हो जाती हैं. ऑल द ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है, चाहे ताजमहल है, चाहे लाल किला है, चाहे कोई फ्लाईओवर है, चाहे कोई बड़ी सी बुर्ज खलीफा है, सारी सुंदरता, चाहे रॉक गार्डन है, इज़ ड्यू टू समवंस हार्डवर्क. वो इसलिए दिखती है आपको कि किसी ने उसके लिए हार्डवर्क किया. एक गार्डन आप देखते हैं, बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे रंग बिखरे हुए हैं, तो आप ये नहीं देखते कि ये गार्डनर की मेहनत है, उसका पसीना है, जब भी यहाँ पे ये रंग बिखरे हुए हैं. जितना रंग है ना उतना ही पसीना भी बहाया गया है. हम भूल जाते हैं कि पसीना ज़रूरी है. वन एक्शन इज़ बेटर देन 1000 परसेप्शंस और आइडियाज़. एक कार्य अच्छा करना ज़्यादा अच्छा है बजाय 1000 अच्छे विचारों के. विचारों का क्या है? विचारों से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा काम से.
एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, लॉर्ड कृष्णा सेज इन द होली गीता, एक्शन इज दाई ड्यूटी। आपकी ड्यूटी है, योर ड्यूटी इज एक्शन, रिवार्ड मेरा काम है, मैं दूंगा ही दूंगा। फ्रॉम डे वन और वन डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्ड बदलने से कितना मीनिंग बदल जाता है। किसी एक दिन, कोई दिन, या फ्रॉम डे वन, पहले दिन से ही। जैसे मान लीजिए आप 12th में हुए तो पहले दिन से ही, मान लो ग्रेजुएशन में हुए तो पहले दिन से ही काम को संभालो। ये नहीं कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे, जब पड़े हैं बरसों। गलत सोच है। फ्रॉम डे वन और वन डे, फ्रॉम डे वन से लेना है हमें काम। वन शुड नेवर फील दैट वन इज़ इन द कम्फर्ट जोन। कभी भी अपने आप को कम्फर्ट जोन में नहीं महसूस करना चाहिए कि अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। नो, बिगड़ने में देर नहीं लगती। आप कंफर्ट जोन में जब अपने आप को महसूस करते हैं तो एक तरह से लेज़ी हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और जो व्यक्ति लेज़ी होता है, निष्क्रिय होता है, उसको बीमारियाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं चारों तरफ से। इफ़ यू फील यू आर बोर्न टू बी ए हाई फ्लायर, आपको लगता है कि आप तो आसमानों में उड़ने के लिए बने हैं, जैसे बाज बने हैं, डोंट ड्रैग योर फीट इन द डंग, तो फिर गोबर में क्यों अपने पैर घसीट रहे हैं, रगड़ रहे हैं। अगर हाई फ्लायर बनना है तो हाई फ्लायर बनो ना, किसने रोका है, रॉकेट में जाओ। अब ई रिक्शा में क्या कर रहे हो। मल्टीप्लिसिटी ऑफ जॉब्स मीन डूइंग सेवरल जॉब्स साइमल्टेनियसली और साइड बाय साइड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ जॉब का मतलब है एक साथ आप कई काम चला रहे हैं। जैसे मतलब पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, आर्टिस्ट भी हैं, घर का भी काम देखते हैं, कोई खेत है उसका भी काम देखते हैं, आपने कुछ बकरियां पाल रखी है, कुछ मुर्गियां पाल रखी है, मुर्गियों के अंडे भी गिनते हैं, बकरियों का दूध भी निकालते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, इधर से सुबह अखबार भी बांट के आते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ जॉब मीन्स डूइंग सेवरल जॉब्स साइमल्टेनियसली और साइड बाई साइड। डेवलप मैनेजरियल और मैनेजमेंट स्किल, अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल लाइए टू गेट योर वर्क डन बाय अदर्स, ताकि आप अपना कार्य औरों से करवा सके। मैनेजमेंट यही सिखाती है कि किस तरह से आप व्यक्तियों को एडजस्ट करेंगे, लगाएंगे और उनसे काम खिंचवाएंगे। इंग्लिश इज द विंडो विच दैट शोज द वर्ल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। पहली लाइन भी वही थी आज के इस मोटिवेशनल कोट से। इंग्लिश वो खिड़की है जो आपको पूरी दुनिया का नज़ारा दिखाती है। अर्थात इंग्लिश लिटरेचर से आप दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो स्टडी करके, अध्ययन करके सीख सकते हैं। क्या नासा में चल रहा है और क्या माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है और गूगल क्या कर रहा है और फेसबुक। द वर्ल्ड नीड्स कॉन्फिडेंट पीपल नॉट कन्फ्यूज वंस। दुनिया में चाहिए दमदार लोग, योगी जी जैसे ही, कॉन्फिडेंट, कन्फ्यूज नहीं, जो जिनको यही नहीं पता करना क्या है और कैसे करना है। देयर इज़ नो रीटेक इन रियल लाइफ। रियल लाइफ है ये, वास्तविक जीवन है, इसमें रीटेक नहीं होता। रीटेक का मतलब दोबारा से कर लो। एक बार जो हो गया सो हो गया, जो पैदा हो गया वो पैदा हो गया, जो मर गया वो मर गया, वो जिंदा नहीं होने का। रीटेक तो फिल्मों में होता है, बार बार भी गलत हो गया उसको ठीक कर लो। रियल लाइफ में तो जो एक बार हो गया हो गया। तो रियल लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है। वी कैनॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। चीज़ों को हम हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में लेना, टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स हल्के में लेना। जैसे माँ आपके लिए खाना बना रही है और आप उसकी कदर नहीं कर रहे, आप उसको लात मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, माँ को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पिताजी ने आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज की, आपने उसकी भी कदर नहीं की। गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में सीरियस नहीं है, नोटबुक नहीं बनाते, होमवर्क नहीं करते, लेसन लर्न नहीं करते, आप हल्के में ले रहे हैं हर चीज़ को। हेल्थ है, आपने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, स्टिंग पिया और दुनिया भर के अटम सटरम खा पी के आपका क्या लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके अंदर स्टेमिना बना रहेगा, स्ट्रेंथ बनी रहेगी। नो, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मेक थिंग्स हैपन। मेक थिंग हैपन मीन्स करके दिखाओ खुद से। लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुडे इटसेल्फ। ऐसे जियो बिंदास जैसे आज ही मरना है। एंड प्लान, लेकिन प्लानिंग ऐसी करो कि अभी ज़िंदगी 100 साल की है। एज इफ मानो कि यू आर गोइंग टू लिव 100 years, अभी 100 साल और जीना है। राइज अवेक एंड रेस्ट नॉट टिल द गोल इज रीच। स्वामी विवेकानंद। उठो और अपनी ज्ञान इंद्रियों को जगाओ। आपके अंदर जो चेतना शक्ति दी है उसको जगाओ। अवेक का मतलब अपने आप के अंदर की शक्तियों को, अंदरूनी शक्तियों को जगाओ और रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। डोंट चेंज विद द टाइम। ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट अपने समय के 1800 के आसपास के। समय के साथ मत बदलो, समय से पहले बदलो। अर्थात आने वाले समय की नब्ज पहचानो। आने वाला समय क्या है, जैसे अब ऑनलाइन का समय आ गया, ऑफलाइन का समय गया। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, टेक टाइम बाय द 4 लोग। समय, आने वाले समय की नब्ज, ये भी वही चीज़ है, सेम है ये।
समय के आगे के लटूर पकड़ो, बाल पकड़ो, पूंछ पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अर्थात आते हुए समय को यूटिलाइज करो। जब समय हाथ से निकल जाएगा तो फिर तो पछतावा रह जाएगा। द कोज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ 1 बिलियन इज बैक बाइटिंग। हमारे देश के अंदर 1 अरब लोगों के पिछड़ेपन का एक कारण है और वो है चुगलियाँ। एक दूसरे की चुगलियाँ करते रहो और मन को शांत रखो, करो कुछ मत, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। इफ़ यू कैन टेक द वर्क, इफ़ यू कैन गेट द वर्क डन बाय अदर्स, यू आर जीनियस, अ जीनियस। यदि आप औरों से अपना काम करा सकते हैं तो आप जीनियस हैं, टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, क्राफ्टी भी कह सकते हैं। एजुकेशन इज द सिंपलेस्ट, स्मार्टेस्ट, सेफ्टेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू सक्सेस। एजुकेशन क्या है? सबसे सरल, सबसे स्मार्ट, सबसे सुरक्षित और सबसे पक्का निश्चित रास्ता है सफल होने का। देखिए कितने सारे एस लगा दिए, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। बनाता हूँ मैं, खुद ही बना देता हूँ, जोड़ देता हूँ, चिपका देता हूँ और आपको अच्छा लगता है। स्मार्टफोन्स आर मेकिंग पीपल फुलिश। जिसको आप स्मार्टफोन कह रहे हैं, अगर वो बेवकूफ़ों के हाथ में होगा तो वो उनको बेवकूफ़ बनाएगा, स्मार्ट नहीं बनाएगा। क्या देखना है, क्यों देखना है और कितना देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस देखते जाओ कुछ का कुछ, अड़ंगा गड़ा कबाड़ा। वर्क वाइल यू वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। काम के समय काम और कोई ध्यान नहीं। प्ले वाइल यू प्ले और प्रे वाइल यू प्रे, ये भी ठीक है। काम के टाइम काम, खेल के टाइम खेल और प्रे, PRAY, प्रे वाइल यू प्रे। जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं। These motivational thoughts are really very valuable and worth learning, worth remembering and worth using in our life. So do learn them and don't forget their importance in your life.